हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर रमाजी सिंह के सजेशन से एडविट इंफ्रा लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को सितंबर 2020 से लेकर अब तक 5533.95% के रिटर्न्स दिए। दोस्तों, इस कंपनी के शेयर का लो प्राइस 25 रुपीज और ऑल टाइम 2260 रुपीज। अब स्टॉक 1496.95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, आज इस कंपनी के शेयर में 3.09% का अपसाइड जंप है। दोस्तों, वो हमारे मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो लास्ट 2 डेज से पॉजिटिव है। हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स भी 1.02% जंप के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों, इसने निफ्टी 50 से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए टुडे ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी के हर एक नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में इस कंपनी के बिजनेस और इसके फंडामेंटल और टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे और इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो की स्पीड या वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो। तो कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि कंक्लूजन में हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको सहायता मिलेगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपको हमारे एफर्ट, कंटेंट और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जो हाई रिस्की है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 5533% के रिटर्न्स दिए। यानी इसने अपने इन्वेस्टर्स की 1 लाख की वैल्यू को इजिली 55 लाख प्लस में कन्वर्ट कर दिया। लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी ने 234.84% के रिटर्न्स दिए, यानी अपने शेयर की वैल्यू को लगभग 3x से भी ज्यादा किया। तो लास्ट 3 ईयर्स में 3408% के, लास्ट 2 ईयर्स में 386% के। और दोस्तों, इस कंपनी में वॉल्यूम तो कोई खास नहीं है, 44K का है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का, और टुडे ट्रेडिंग सेशन का 12 o'clock तक 12K। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम 100% है। और इस स्टॉक ने लास्ट 3 मंथ, लास्ट 1 मंथ, लास्ट वीक कलेक्टिव में रिटर्न्स दिए, यानी ये लास्ट 3 मंथ से करेक्शन में है, यानी अभी इसमें बाइंग का मौका है। वो दोस्तों हम डिटेल में इसके टेक्निकल चार्ट पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसके बेसिक फंडामेंटल्स और इसके बिजनेस डिटेल को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ये स्टॉक बीएसई पर ही लिस्टेड है। इस कंपनी का सेक्टर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट। दोस्तों, ये फिनस्टार की तरफ से 4 स्टार कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 1620.09 सीआर, और दोस्तों इसका स्टॉक भी 61.61। इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है इसके सेक्टर के कंपैरिजन में। और दोस्तों, ये अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। इसका डिविडेंड यील्ड 0.1%। इस कंपनी के पास 20.99 सीआर का कैश अवेलेबल है, जबकि कंपनी के ऊपर 35.50 सीआर का डेप्ट है। अगर इसके डेप्ट को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप का लगभग 2% के आसपास इसके ऊपर डेप्ट है। और दोस्तों, इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ ट्रिपल डिजिट में है, और इसका आरओसी भी कमाल का है 40.30%, आरओई 33.73%। इस कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 69.44%। इस कंपनी की इफिशियंसी एक्सीलेंट है, और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी स्ट्रॉन्ग है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, ये कंपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड कराती है सॉल्यूशन फॉर पावर ट्रांसमिशंस, पावर सबस्टेशंस एंड टेलीकम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड। और बात करें इसके प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एल्युमिनियम क्लैड स्टील वायर्स, इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम, स्टीयरिंग स्टूल, ओपीजीडब्ल्यू एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, और ट्रेड करती है ये इंसुलेटर, अर्थिंग सॉल्यूशन, टावर, बर्ड डाइवर्टर्स, जीआईएस सबस्टेशन, कार्बन कोर कंडक्टर्स एटसेट्रा। ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है लाइव लाइन ओपीजीडब्ल्यू इंस्टॉलेशन, ट्रेडिंग एंड टू एंड, लेजिंग, मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्टिकल फाइबर फोर्ट। और दोस्तों, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में एक्सपेंड कर रही है ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर और ओएफसी केबल्स को। दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सेल्स ऑफ गुड्स से 76% और सप्लाई ऑफ सर्विसेज से 24%। और बात करें इस कंपनी के क्लाइंट्स की, तो दोस्तों इस कंपनी की क्लाइंट्स सेंट्रल एंड स्टेट ट्रांसमिशन कंपनीज, मेजर ईपीसी कंपनीज ऑफ इंडिया एंड इंडिया ओवरसीज, प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटीज, कोबरा, जिंदल स्टील एंड पावर, सीमेंस स्टील पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, कल्पतारू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, एनएसजी ग्रुप, एनसीसी। दोस्तों, ये अच्छी और मल्टीबैगर कंपनीज इस कंपनी की क्लाइंट हैं। और बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो दोस्तों इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 69.44% और एफआईज का स्टेक 0.01% और रिटेल एंड अदर पार्टीज का स्टेक 30.55%। रिटेल और अदर पार्टीज, रिटेल्स का परसेंटेज 16.91%, अदर पार्टीज का इसमें स्टेक 13.65%।
और एफआईज लास्ट 3 क्वार्टर से इस कंपनी में कांस्टेंट है। और अब हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी की अर्निंग ग्रोथ को। पहले हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 3 क्वार्टर से कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इंक्रीज हुआ जून क्वार्टर के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट कंपनी के रेवेन्यू की तरह लास्ट 3 क्वार्टर से डिक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। और दोस्तों अब हम इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसकी अर्निंग ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट भी लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। बल्कि इस कंपनी का रेवेन्यू 2023 के कंपैरिजन में रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा ग्रो कर रही है। ये कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट क्वार्टर की अर्निंग थोड़ी वीक आई, लेकिन दोस्तों ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी अर्निंग वाइज तो ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, साथ में अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है लास्ट 4 ईयर से, जो कि कंपनी के लिए थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसकी पीयर्स कंपनी को, इसकी जो कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं उनके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल से है। तो दोस्तों इसकी कॉम्पिटिटिव कंपनी कॉनकोर कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड सेकंड नंबर पर, डाल्टन केबल्स लिमिटेड थर्ड नंबर पर, रिफ्लेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और फोर्थ नंबर पर दोस्तों हम कंपेयर करेंगे इसको डायमंड पावर इंफ्रा के साथ। इसका कंपैरिजन करेंगे इसकी रिटर्न्स और इसकी परफॉर्मेंस का। दोस्तों अगर इन कंपनी की पी रेशो के साथ इसकी पी रेशो को कंपेयर करें तो दोस्तों इसकी पी रेशो एवरेज है इसकी कंपिटिटर कंपनीज के कंपैरिजन में। और बात करें इसके रिटर्न्स की, तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर्स में इस कंपनी ने 261% के रिटर्न्स दिए, जबकि इसकी कंपटीटर कंपनी कॉनकोर कंट्रोल सिस्टम ने 172.57% के और रिफ्लेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 182.99% के। दोस्तों लास्ट 1 ईयर में अपनी कंपटीटर कंपनी से अच्छे रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने, और यहाँ पर आप इसकी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। और अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करें नवंबर 2020 से लेकर अब तक के रिटर्न्स को, तो दोस्तों सबसे ज्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी भी एडविट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है। 5539.42% के रिटर्न्स दिए, और सीएनसी ने 1116.12% के, और रिफ्लेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 2518.31% के रिटर्न्स दिए। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में भी और लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपनी कंपटीटर कंपनी से ज्यादा रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अगर इन दोनों कंपटीटर कंपनीज के रिटर्न्स को भी डिस्कस करें तो दोस्तों कॉनकोर कंट्रोल सिस्टम ने नवंबर 2022 से लेकर अब तक 1377.47% के रिटर्न्स दिए। और वहीं बात करें रिफ्लेक्स रिन्यूएबल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की, तो दोस्तों इस कंपनी ने अक्टूबर 19 से लेकर अब तक 16,907.21% के रिटर्न्स दिए। और अब हम इसके रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे अदर टू कंपटीटर कंपनीज, नंबर 1 डाल्टन केबल्स लिमिटेड, नंबर 2 डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1511% के। दोस्तों डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमने कंप्लीट स्टडी की हुई है। दोस्तों हम इस कंपनी की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे। अगर आप डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंप्लीट स्टडी करना चाहते हो तो दोस्तों आप इसकी इस कंपटीटर कंपनीज को भी आप स्टडी कर सकते हो, क्योंकि इस कंपनी ने लास्ट 2 इयर्स में अपने इन्वेस्टर्स की 1 लाख की वैल्यू को 1 सीआर में इजीली कन्वर्ट कर दिया। और अगर डाल्टन केबल्स के रिटर्न्स डिस्कस करें लास्ट 1 इयर्स के, तो 205.76% के हैं, और एडविट इंफ्रा के 288.08% के। और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में एडविट इंफ्रास्ट्रक्चर ने बीट किया डायमंड पावर को। दोस्तों नवंबर 2020 से एडविट इंफ्रास्ट्रक्चर के 5539% के रिटर्न्स है, जबकि डायमंड पावर इंफ्रा के 5113% के, और डाल्टन केबल्स के 2270% के। दोस्तों वैसे जो इस सेक्टर की कंपनीज है सभी कंपनीज अच्छे रिटर्न्स दे रही है, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। अगर दोस्तों आप और भी कंपटीटर कंपनीज के ऊपर कंप्लीट स्टडी चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कंपनी के नेम के साथ अपना नाम जरूर डालें, हम आपके सजेशन पर आपके नेम के साथ वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज के साथ इसका कंपैरिजन किया, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स को डिस्कस किया, साथ में इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को स्टडी करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट पर बात करेंगे। टेक्निकल्स को स्टडी करने से पहले इसके स्कोर कार्ड को चेक कर लेते हैं। कंपनी की परफॉर्मेंस एवरेज है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ एवरेज है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, इसका स्टॉक ओवर प्राइस है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो अपने रिस्क और रिटर्न के अनुसार इसमें अभी फ्रेश बाइंग कर सकता है। लेकिन इस कंपनी में रेड फ्लैग एवरेज है, जो कि कंपनी के लिए सेकंड नेगेटिव पॉइंट है। ये कंपनी एएसएम लिस्ट में शामिल है।
दोस्तों सेबी किसी भी कंपनी को एएसएम या जीएसएम लिस्ट में तभी शामिल करती है यदि उसके शेयर्स में खरीद उपरोक्त सट्टेबाजी की तरह हो। उसमें सट्टेबाजी को रोकने के लिए सेबी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए एएसएम या जीएसएम लिस्ट में शामिल कर देती है। कि टेक्निकल्स को स्टडी करें तो दोस्तों हम यहाँ पर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी 2023 से लेकर 2024 तक लगभग एक ही जोन में कंसोलिडेट करती रही। 202 रुपीज से लेकर 409 रुपीज रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट करती है एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में। और दोस्तों 2024 में ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और मैजिकल मूवमेंट्स के साथ ऑल टाइम हाई लगाती है 1631 रुपीज के प्राइस का। दोस्तों यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग और 10 to 15% के डिस्काउंट पर ये सपोर्ट बनाती है 1154 रुपीज के प्राइस पर। यहाँ से तुरंत यू शेप रिकवरी करती है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाती। फिर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और इस बार 10 to 12% का ही डिस्काउंट आता है और तुरंत यू शेप रिकवरी करते हुए ऑल टाइम हाई लगाती है 2268 रुपीज का, जहां से इसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग आती है और डाउन ट्रेंड के साथ जो इसका पिछला रेजिस्टेंस था उसी को ये सपोर्ट बनाती है 1631 रुपीज के प्राइस को। और दोस्तों इसी सपोर्ट को इसने 3 टाइम रिस्पेक्ट दी, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव थे तो दोस्तों ये इस सपोर्ट को भी ब्रेक करती है। और जैसे कि इसका स्टॉक एएसएम लिस्ट में है तो दोस्तों ये 5% लोअर सर्किट के साथ 1400 के प्राइस तक जाती है, लेकिन 1400 के प्राइस से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया और दोस्तों अभी ये 1500 पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 1154 रुपीज का रहेगा और माइनर सपोर्ट की बात करें तो 1400 का इसका माइनर सपोर्ट रहेगा और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 1631 रुपीज रहेंगे। सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 2268 रुपीज का रहेगा। दोस्तों Q3 की अर्निंग अच्छी आ जाती है मार्केट की एक्सपेक्टेशन से और लास्ट क्वार्टर से, तो दोस्तों ये जल्द ही इस अपने जो सेकंड रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक कर सकती है और एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। लेकिन दोस्तों अगर अर्निंग अच्छी नहीं आती तो दोस्तों ये यहाँ पर कंसोलिडेट भी कर सकती है और मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव रहे तो दोस्तों ये अपने इस सपोर्ट को भी टच कर सकती है। तो दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए इसमें जो हम शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट कंसीडर करेंगे वो 1800 के करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम इसमें 3000 प्लस के भी टारगेट को कंसीडर कर सकते हैं इसकी पिछली रिटर्न्स को देखते हुए। और बात करें इसमें बाइंग सेलिंग लेवल की, हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो या फिर एड ऑन करना चाहते हो तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 1400 से लेकर 1500 के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो लेकिन स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों एड ऑन करने वाले अभी वेट एंड वॉच करें इसके Q3 के नंबर से या फिर इसके 1154 के सपोर्ट का। और दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने वाले भी वेट एंड वॉच कीजिए इसके 1631 के रेजिस्टेंस के ब्रेक होने का। और चाहो तो दोस्तों आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो। पावर सेक्टर की कंपनी है, एफआईज की बाइंग है और साथ में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आने वाले टाइम में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का भी दम रखती है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने रिस्क रिटर्न के अनुसार ही स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों ये थी एडविट इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मिस्टर रमाजी सिंह का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो और आप इस कंपनी को 10 में से नंबर्स देकर इस कंपनी की रेटिंग को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स, वीडियो और कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों लाइक कर दो प्लीज।